In our previous video, we discussed about wave nature of particle, but wave nature could not explain two phenomenon, diffraction and interference. And after that, new theory, electromagnetic theory, that could not explain two phenomenon, black body radiation and photoelectric effect. Today we are starting from photoelectric effect, very important topic of your class. Photo means light and electric means electrons. Emission of electrons by the effect of light from metallic surface. जब भी किसी मेटल की सरफेस पर रेडिएशंस आते हैं, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स और क्वांटा मींस पैकेट ऑफ एनर्जी. किसी भी मेटल की सरफेस पर जब कोई रेडिएशन आता है देन इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स. कैन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मेटल की सरफेस पर रेडिएशंस आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करें. तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द इफेक्ट ऑफ लाइट फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इसलिए नहीं होगा बिकॉज मेटल सरफेस requires a minimum energy for ejection of these electrons known as work function. कम से कम इतनी एनर्जी, जैसे आप लोग एग्जाम देंगे, केमिस्ट्री एग्जाम इज ऑफ 70 मार्क्स, यू नीड 23 मिनिमम मार्क्स टू पास. ठीक है, ऐसे ही मिनिमम इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पास नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही मेटल की सरफेस पर जब मिनिमम एनर्जी उसको मिलती है जो उसके वर्क फंक्शन के इक्वल है या उससे ज्यादा है, देन ओनली इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसकी इक्वेशन जो है ये आइंस्टीन ने दी थी. एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन, फोटोन, क्वांटा, ये कुछ भी आए एक ही बात है. वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. वर्क फंक्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये मिनिमम एनर्जी है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. किसी भी मेटल पर बहुत सारा आपने रेडिएशन डाला, जरूरी नहीं है आपको इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन वहाँ मिले, क्योंकि इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है. जितनी एनर्जी उसके ऊपर आ रही है, जो रेडिएशन उसके ऊपर आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको स्पीड अप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए. तो हमने कल भी पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन एच न्यू होता है. वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही लिखा है. आई कैन ऑल्सो राइट एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट आ गया है यहाँ पर. नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ हाफ mv² यूज कर सकते हैं. इन सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको. कुछ न्यूमेरिकल्स में आपसे स्पीड भी पूछ सकते हैं. तो जो हमारी इक्वेशन आती है इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो आ गई एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv². ये हमारी इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. ये भी इक्वेशन है, बस हमने फॉर्मूलेस जो हैं उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं. तो यहाँ जो न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मींस मिनिमम फ्रीक्वेंसी. न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये आपको सबसे जरूरी क्लियर करना है. रेडिएशन मींस जो उसके ऊपर आप डाल रहे हैं मेटल की सरफेस पर आ रहा है, और थ्रेशोल्ड जो मिनिमम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्वायर्ड है. अब आज इसके बाद हम लोग फॉर्मूलेज में डिस्कस कर रही हूँ. अभी तक हमने जितना कंटेंट पढ़ा है, सबसे पहला फॉर्मूला हमने न्यू बार, जिसको हम वेव नंबर कहते हैं, इज इक्वल्स टू 1/λ. न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के. सो आई एम ट्राइंग टू डिवाइड योर टॉपिक्स, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में उसको सॉल्व करते रहें. मैंने मेंशन भी करा है यहाँ पर पेज नंबर 36 और 39 के, आपको एग्जाम्पल्स कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से. एंड बैक क्वेश्चंस में 2.5 से 2.12 क्वेश्चंस कर सकते हैं. इन वन न्यूमेरिकल 2.10 एक नई टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी. कुछ बच्चों को आती होगी, 10th में था थोड़ा सा. सेम फॉर्मूला जो हम एनर्जी का लिख रहे हैं वही फॉर्मूला वहाँ लगेगा, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो. तो न्यू इज इक्वल्स टू c/λ. c स्पीड ऑफ लाइट है हर जगह. E इज इक्वल्स टू एच न्यू. E मीन्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन, फोटोन, क्वांटा कुछ भी हो सकता है.
HC अपॉन लैम्डा भी ले सकते हैं। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, ये कल जो हमने पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की है उसमें हमने इसको दिया है। ये आपकी डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है। ड्यूअल नेचर, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू सी, और जहाँ भी हम सी ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड अगेन I have written here photoelectric equation h nu is equals to h nu naught plus half mv square। ये हमारे सारे फॉर्मूलेज जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है। और एक पॉइंट यहाँ जो बेटा आपको याद रखना है कि कहीं पर भी वेव लेंथ के लिए अगर एंगस्ट्रॉम आ जाता है तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर लेंगे, माइक्रोन आ जाएगा तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर लेंगे, नैनोमीटर आ जाता है तो उसको हम 10 की पावर माइनस 9 मीटर। यूनिट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो व्हाट्स वर्क फॉर यू टुडे, यू विल प्रैक्टिस एग्जांपल्स ऑफ पेज नंबर 36 and 39, related formulas are here, and back questions 2.5 to 2.12। Thank you. Thank you.